हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन थे क्या क्या करते थे हम अपने सगे संबंधियों के हित के लिए हमें ब्रज छोड़ना पड़ा, परंतु तुम जैसी परस्त्रियों प्रेमियों को छोड़कर हम शत्रु विनाश में उलझ गए। परंतु तुम्हारी स्मृति हम कभी नहीं भुला पाए। मैं तुमसे बिलग कभी नहीं रहा, मैं सदैव तुम्हारे हृदय में रहा हूँ, तो तुम भी मेरे हृदय में समाई हुई हो। राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को हर प्रकार से सांत्वना दी तो वह बोली, हे कमलनाथ, बड़े बड़े जोगेश्वर अपने हृदय में आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। इस भावसागर से पार होने के लिए आपके चरणों का ही सहारा है। आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम सदैव अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए भी आपके चरण कमलों की स्मृति के से कभी विमुख ना हो। आप सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहें, हम एक पल के लिए भी आपको ना भूलें। तब भगवान ने कहा, प्रिय गोपियों, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम का भाव है वही मेरा स्वरूप है। ऐसा सात्विक प्रेम हर किसी को प्राप्त नहीं होता। प्रेम तो ईश्वर का स्वरूप है। जो समस्त प्राणियों से प्रेम करता है वह मुझी में प्रेम करता है। तुम्हारे प्रेम की बराबरी करने वाला इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। 83वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों से द्रौपदी की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों पर अनुग्रह किया। उसके बाद वह धर्मराज युधिष्ठिर तथा अपने अन्य संबंधियों से मिले। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरण कमलों का रसपान करने के लिए ललायित रहते हैं। प्रभु, वह रस इतना अद्भुत और दिव्य है कि उसे पान करने वाला प्राणी जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान को नष्ट कर डालता है। जो उस रस का पान करते हैं उनका अमंगल कभी नहीं होता। आप उस रस के ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के सागर हैं। आप परमहंसों की एकमात्र गति है। वेदों की रक्षा के लिए आपने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। हम आपके चरणों में बार बार नमन करते हैं। परीक्षित, जिस समय वह भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उस समय जादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर आपस में भगवान की लीलाओं का वर्णन करने लगी। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। द्रौपदी ने कहा, हे रुक्मणी जी, हे जाम्बती जी, हे भामे, हे पटरानियों, आप लोग हमें जय तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से किस प्रकार आपका पाणी ग्रहण किया। रुक्मणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, जरासंध आदि राजा मेरा विवाह शिशुपाल की से कराना चाहते थे, परंतु मेरे मन में तो कृष्ण बसे थे। सो मेरी प्रार्थना पर वह मुझे ऐसे हर लाए जैसे सिंह बकरी और भेड़ों के झुंड में से अपना भाग छीन लाता है। मेरी तो यही इच्छा है कि जन्म जन्म मुझे इन्हीं के चरणों का आश्रय प्राप्त होता रहे। सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता श्री अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी थे। उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर लगाया था। तब वह उस कलंक को दूर करने के लिए वन में गए और ऋषभराज जाम्बान पर विजय प्राप्त करके स्वयंतक मणि ले आए और मेरे पिता को दे दी। मेरे पिता इस मिथ्या कलंक से भयभीत हो गए। तब उन्होंने समंतक मणि के साथ मुझे भी भगवान को सौंप दिया। जाम्बती ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋषराज जाम्बान को जय पता नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ही के श्री विष्णु के अवतार हैं। इससे पहले वे राम के रूप में अवतार ले चुके हैं। तब उस समय मेरे पिता की उनसे भेंट हो चुकी थी, इसलिए वह 27 दिन तक उनसे लड़ते रहे। परंतु जब उन्हें ज्ञान हुआ तब उन्होंने समंतक मणि के साथ मुझे भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया।
कालिंदी ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान ने मुझे जब जमुना तट पर तपस्यारत देखा तो अर्जुन द्वारा उन्होंने मेरी तपस्या के उद्देश्य का पता चलाया। जब उन्होंने जाना कि मैं उनके लिए ही तपस्या कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे अपनी सेवा में ले लिया। मित्रविंदा ने कहा, द्रौपदी जी, मुझे तो भगवान ने स्वयंवर में जीता था। मैं तो जन्म जन्म की उनके श्री चरणों की कृपा की प्यासी हूँ। सत्या ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ने मेरे स्वयंवर में संकल्प कर रखा था कि जो भी तीखे सींगों वाले 7 मतवाले बैलों को नाथ लेगा उसी के साथ वह मेरा विवाह करेंगे। भगवान ने जय चमत्कार कर दिखाया और वह मुझे जीत कर द्वारका ले आए। भद्रा ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं। मेरा मन उनमें अनुरक्त हो गया था। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।